कन्हैया को जन्म भयो, ब्रजभाषा में बोलूंगो अब तो चकाचक। हाँ, बहुत कम जगह ऐसी होंगे जहां ब्रजभाषा में बोल सकें पूरी कथा। लाला को जन्म भयो, गांव की बड़ी बूढ़ी, गांव की नौजवान, गांव की छई छापरी, गांव के बड़े बूढ़े सब दौड़ पड़े। एक एक, कोई घर ऐसा नहीं रहो जहां में एक वो आदमी रहो, सब भागे आए और सब बधाई, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है, बाबा बधाई है। नंद बाबा के आंगन में, आंगन तो वैसे बड़ो पर पूरा गांव एक आंगन में आ सकेगा, लेकिन मानो स्वयं योग माया ने ऐसी लीला कर दी हो कि वो पूरा गांव भाई आंगन में समाएगा। इतनी बड़ी कृपा कर दी, पूरा आंगन भाई आंगन में समाए, पूरा गांव सब लोग भाई में समाए गए और सब नाच रहे। अब नंद बाबा को मन भीतर ते कर रहा नाचवे को, पर नाचू कैसे? सब कहेंगे देखो बूढ़े जवानी आ रही। भाई कछु होए मान मर्यादा तो राखनी पड़ते ना। अब बूढ़ो नाचे तो अच्छा लगेगा, बताओ। और क्यों मैंने बूढ़ी बड़ी देखी है नाचती हुए, बेचारी ने के हाथ पाम कम काम करते हैं तो उनके जो स्टेप हैं वो गिने चुने से ही हैं। न्यू की न्यू घूम जाए, कोई न्यू हिला ले पूरा। और कोई बड़े बूढ़े नाचे तो वो मई की मई बैंत पकड़ के, डंडी पकड़ के लकड़िया, और मई की मई नंद के आनंद भय जय मार कह तू जुआनी में भक्ति कर ले, ढंगते नाचेगो तो सही भगवान के आगे। ले बुढ़ापे में, मैं बुढ़ापे में करूंगा, मुंह में दांत न रिंगे, आंख देख न पाऊंगी, का करे बुढ़ापे में लड्डू खावे। भक्ति करनी हो तो जुआनी में कर चकाचक। और मैं तो कहूंगा जवानी से पहले भी अगर बचपन में तेरी समझ में आ जाए तो बचपन से ही शुरू कर दे, ऐसा रंग चढ़े जवानी में तो कन्हैया तेरे संग ही रे। हाँ, ऐसी भक्ति शुरू कर, ना उम्र की सीमा हो। उम्र की सीमा नहीं है भक्ति में। बुढ़ापे में असमर्थता होती है, साहब बुरा मत मानना जो बुजुर्ग यहां बैठे हो, बोले महाराज तुम्हारी बुराई कर रहा हूं। बुराई बुढ़ापे की कर रहा हूं, तुम्हारी ना कर रहा हूं। और एक दिन मऊ होना बूढ़ो, इन बालकन्नी होना बूढ़ो, ये तो उम्र है, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन बात यहां है जितनी जल्दी समझ में आ जाए वो शुरू कर दो बस। अब बाबा बूढ़ो है, नंद बाबा और नौ नंद हैं, ये बाबा ते बड़े बड़े भैया भी हैं, उपनंद धरानंद इत्यादि। अब ये सब कह रहे हैं या को मन तो कर रहा है पर बेचारो शर्म के मारे बैठे हो। तो चले नंद आजा नाच ले, अरे आज लाला को जन्म भयो, आज काहे को मने मारे। तो वो बेचारे झूठ बोल ना रंदो ऐसे गाम बाए कहा कहेंगे, बोले गाम बारे से सब नाचना रहेगा। मां 500 वर्ष पुरानी अम्मा, पहले तो उम्र रहो कर इतनी हंस क्यों रहे हो? द्वापर युग में उम्र 1000 वर्ष की है। द्वापर युग में 1000 वर्ष की उम्र है। त्रेता युग में 10,000 वर्ष की उम्र है और सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र है और कलयुग में 100 वर्ष की उम्र है। डू यू अंडरस्टैंड? 1,10,000 त्रेता में, 1,000 द्वापरी में और 100 कलयुग में। ये उम्र है। और कलयुग में 4 चरणों में बांटी गई है। पहले चरण में 100 साल, दूसरे चरण में 50 साल, तीसरे चरण में 25 साल, चौथे चरण में 12.5 साल की उम्र है। अब ही कर लो जो कुछ हो, बाद को भरोसा ना है। 25 साल में पता चले कि हम आए दुनिया में, 500 साल बूढ़ी नाच रही है। नंद बाबा देखे तू तो 84 नाचे, 85 85 वर्ष को ही तो बाबा शुरू है जा। अब बाबा बीच में ठाड़े कर ली, बाबा को मन तो कर रो। और बहुत से ऐसे होते जिनको मन तो करते नाचे को पर उम्मीद रखते कोई हाथ पकड़े।
ना है। मैं बयान में ऐसे कथान में मैं देखत हूँ कहो जो मर्दी कर आ जाओ, जो खुद को पहले को मन है नाच रो बैठो बैठो नाच रो, फिर उम्मीद या राखत हो कि कोई के तो नाचू। हम बे मालिक साहब, अरे जब ठाकुर के आगे तेरा नाचबे को मन कर रहे हो तो बहानों क्यों बना रहे हो? अपने आप शुरू है जा, कोई नहीं कहेगा तोते। अगर साचो भक्त है तो नामदेव को हाथ काऊ ने नहीं पकड़ो, नामदेव को हाथ सिर्फ कन्हैया ने पकड़ो और नामदेव मंदिर में जाके नाचवे लग गए, फिर तू अपनो हाथ पकड़वे की उम्मीद क्यों करे काऊ की? ठाड़ो है कि नाचवे लग जा अगर तू साचो भक्त है तो, और ना तो बिल्कुल ही मत नाचे। बैठे रहे तो कोई कह रहा है कि तू न नाचेगा तो भागवत पूरी न होगी। बैठे रहे चुपचाप, या तो काऊ के हाथ पकड़ बेते मत नाचे या बिना हाथ पकड़े ही नाच। बहुत से कह रहे हो जी महाराज बोल तो बड़ो, सबरे पॉइंट ने बोल दे एक पॉइंट छिपा काय को छिपाऊं? छिपाते तो चोर हैं हम, चोर थोड़ी है ना, तुम चोर हो ना हम चोर है। फिर उंगली पकड़े क्यों? हाथ पकड़ो ना ठाकुर का, सीधे गोविंद को हाथ पकड़ो, भवसागर ते पार है जाओ भैया। चोरी तो का मतलब पर रो या बात को। तो नंद बाबा को हाथ पकड़ो और वो देखो नंद फेंट बांधो करे यहाँ बीच में। पहले नंद बाबा ने लंबी चौड़ी फेंट बांध रखी, बड़ी लंबी चौड़ी फेंट, और आंगन में दही दूध की कीच, ऐसे समझो जैसे सफेद सागर हो, व्हाइट सागर, पूरे आंगन में दही दूध। आज तो पानी उनाए तो ना, विधायक साहब बड़ी तकलीफ होती होगी गर्मी में, बहुत शिकायत आती होंगी पानी लाओ पानी लाओ। है मथुरा में हर जगह पानी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में पानी की परेशानी है। क्यों? कि जो पानी है उसको हम सेफ नहीं कर पाते। छोड़ो जी, अब मुझे कौन सा काम करना। आज के जमाने में जितना पानी ना है वास्तव में उतना दही दूध हो। नंद बाबा के आंगन में इतना दही दूध को की चेहरे जैसे यूं समझो सफेद सागर हो, व्हाइट सागर, और बीच में बाबा ठाड़ो कर लियो। और बाबा ठाड़ो कर लियो, एक तरफ तो फेंट पकड़ ली बरसाने वाले ने, और एक तरफ फेंट पकड़ ली बाबा की नंदगाम वाले ने। समुद्र मंथन भयो भयो वहां में कहा भयो, वहां में एक तरफ है देवता और दूसरी तरफ है राक्षस। पर ये भी समुद्र मंथन सोई है। बाबा ठाड़े हैं मदिराचल पर्वत की तरह, और वो जो है ना फेंट वो वासुकी नाग की तरह। बाबा को आंगन सागर की तरह, लेकिन अंतर है, वहां एक तरफ एक देवता है और एक तरफ दैत्य। यहां दैत्य कोई ना है, दोनों तरफ परम हंस है, परम भक्त है, ऋषि मुनि दोनों तरफ, संत जो है वो समुद्र मंथन कर रहे हैं दोनों तरफ। ये बातें बेस्ट समुद्र मंथन चल लो जा। और वह समुद्र मंथन में तो भैया सबसे पहले जहर निकलो। कहा निकलो? जहर, विष, कालकूट विष। लेकिन या समुद्र मंथन में विष ना निकलो, या में तो परम पिता परमात्मा को प्राकट्य वे हो, पहले ही पहले प्राकट आएगा। हाँ जोड़ते मत बजाइए नहीं तो। और बा में समुद्र मंथन में एक गाय प्रकट भई, और यहां तो लाला को जन्म लेते ही 2 लाख गैया तो दान में दे दी तुरंत, 2 लाख गाय। तो ये तो बहुत सुंदर, बाबा नाच रहे हैं, और यशोदा मैया तो आ नहीं सके अभी। रोहिणी जी बेचारी मन मार के बैठी हैं, मैं कैसे नृत्य करूं? क्यों? क्योंकि मेरे पति जेल में है। अगर मैं बाबा के आनंद में शामिल होंगी तो लोग मेरी बात करेंगे, लोग कहेंगे पति तो जेल में है और ये नृत्य कर रही है। कई बातें ऐसी होती हैं जो संसार के बहाने जो हैं वो हमें भक्ति करने से भी रोक देते हैं। वो मन ही मन में डरप रही है, हाय मैं कैसे करूं, और अगर मैं या बधाई में शामिल नहीं हूं तो नंद बाबा यूं सोचे, कहूं नहीं यूं ना सोचने लग जाए कि हमारे लाला की खुशी इनने ना आए। मन ही मन रो रही है, हे ठाकुर मैं कहा करूं। वाई समय नंद बाबा गए, आंखन में अश्रु भर के लाए,
कहवे लगे वैसे तो मुझे कहती भाई अच्छी ना लग रही जी बात कि आप चलो या बधाई में शामिल है जाओ, क्योंकि मोह है मालूम है कि वसुदेव जी कारागार में बंद हैं, परंतु ये हमारो लाला नहीं, ये तो आप ही को लाला है और आपको लाला है तो या बधाई में तुम शामिल है जाओ और तुम नृत्य करो। मैं तो नाम तो पर जसोदा आ ना सके जा हमारे मैं ही आया हूं तुम्हारे जोर। और जब कोई सम्माननीय व्यक्ति आपसे निवेदन करते हैं तो फिर संसार के बंधन अपने आप तोड़कर आप भक्ति में अपने आप बढ़ जाते हैं। रोहिणी जी ने उस समय 16 श्रृंगार किए और कन्हैया की बधाई में नृत्य करने के लिए, जिम्मेदारी संभालने के लिए सब कुछ संभाल लिया घर का। बताओ कोने कहा चाहिए, अब तो रोहिणी जी यशोदा जी की जगह पूरी व्यवस्था को संभालने लग गई हैं। इसी को कहते हैं प्रेम, इसी को कहते हैं समर्पण। दुनिया के हर दुख को मिटाकर सिर्फ परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लग जाए, यही जीवन की सबसे सच्ची भक्ति है, यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा।